आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन की ओर से हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, आप लोग सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए। अगर आपको अपने भविष्य की अगर चिंता है, अपने भविष्य के बारे में अगर आप लोग जरा सा भी अगर सोचते हो, तो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने लिए कुछ करने का मौका आप लोगों के पास है। वो आप लोग अपने उस मौके को मत गंवाइए। इन एसोसिएशनों ने से आपने मिलकर के देख लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अगर आपके हित में अगर काम कर रहा है, तो वो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन कर रही है। वो किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रमाण पहले भी दिया और प्रमाण अब भी दे रहा हूं आपके लोगों के सामने। बीएसएनएल मैनेजमेंट के साथ हमने मीटिंग की, माननीय सीएमडी श्री पीके पुरवार जी के साथ हमने मीटिंग की, आपके ओपीएस के ऊपर स्पेशल एजेंडे के ऊपर हमने बात की। और आपको बताऊं, आपके साथी जो इस इशू के अंदर फॉल करते हैं, जो इस इशू से प्रभावित है, उन लोगों को हम साथ में खुद स्वयं लेकर के गए थे, जिसमें से अमित चावला करनाल से वो इस इशू के अंदर फॉल करते हैं, ललित मोहन वशिष्ठ रोहतक से हैं, हम इस इशू के ऊपर फॉल करते हैं, उनको लेकर के गए थे। कीर्ति बाला कॉर्पोरेट ऑफिस में कार्यरत हैं, वो इस इशू में फॉल करती हैं, हम उनको साथ में लेकर के गए थे। नीरज कौशिक जी रोहतक से हैं, एनटीआर के सर्कल प्रेसिडेंट भी हैं, उनको हम साथ में लेकर के गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने कितनी मजबूती के साथ आप लोगों के इशू को रखा, ये सभी लोग आप लोगों को बता सकते हैं। किस प्रकार से मैंने आग्रह किया माननीय सीएमडी साहब से, किस प्रकार से राजेंद्र सिंह तुसीर हमारे पैटर्न जी ने किस प्रकार से आग्रह किया माननीय सीएमडी साहब से आप लोगों के ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। और मैं बताऊं, जब हमारा इतना सही तरीके से आग्रह था, तो माननीय सीएमडी साहब ने एक सकारात्मक तौर पर यह कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोगों को भारत सरकार पेंशन के दायरे में लेकर के आता है, इसमें ना बीएसएनएल को कोई नुकसान है, ना बीएसएनएल को किसी प्रकार की आपत्ति है। और बीएसएनएल चाहता है, मैं स्वयं चाहता हूं ये लोग आए, लेकिन ये सिर्फ अगर कर सकती है तो सरकार कर सकती है। और सरकार से कौन करवा सकता है? आप लोग करवा सकते हो, तो आप करवा लीजिए। हम तब करवा सकते हैं जब आप लोगों का साथ होगा। हम किसका करवाएंगे? जब आप लोग साथ तो उन लोगों का दे रहे हैं जो आप लोगों के नेगेटिव है, नकारात्मक प्रवृत्ति से हैं। 31 अगस्त 2023 उसकी लास्ट डेट थी रिप्रेजेंटेशन देने की। उसमें बीएसएनएल को रिप्रेजेंटेशन कॉपी एंडोर्स नहीं हुई थी। बीबीओ ने लेटर लिखा और वो कॉपी एंडोर्स कराई बीएसएनएल को। उसके बाद काम शुरू हुआ। इन एसोसिएशनों एक पत्र दिखा दीजिए कि इन्होंने अगर आपके लिए भारत सरकार को लिखा हो और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। पत्र लिखना अलग चीज है, उसको परस्यू करके उसके ऊपर सकारात्मक निर्णय लाने की जरूरत है। हमने पत्र लिखा और मैं आपको बता दूं, जब हमने पत्र लिखा, पीएमओ ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे पास कॉल आई कि आपकी कोई ग्रीवेंसेस, आपने ग्रीवेंसेस लिखी थी। राजेंद्र सिंह तुसीर जी के पास कॉल आई कि आपने एक पत्र लिखा, आपने ग्रीवेंसेस लिखी थी ओपीएस से संबंधित। हमने कहा हमने लिखी थी। उन्होंने कहा बताइए। हमने कहा कि जितने भी ये हमारे बीएसएनएल में नोटिफिकेशन पे डीओटी की नोटिफिकेशन, डीओटी की वैकेंसी पर भर्ती हुए हैं 22/12/2003 से पहले, उन सभी लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। वो सभी लोग पेंशन के पात्र हैं। इस प्रकार से बात, डंके की चोट पर बात करने का अगर साहस कोई अगर करता है, तो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन करती है। क्योंकि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम आप लोगों का हित चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर डीओटी के एम्प्लॉइज को अगर पेंशन मिलती है, तो आप सब लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं भूखा हूं, मेरे पेट में रोटी चाहिए, लेकिन आपके पेट में रोटी नहीं चाहिए, ये मेरी मंशा नहीं है। मैं अगर चाहता हूं अगर मेरे को 3 रोटी मिले, तो आप लोगों को भी 3 रोटी मिलनी चाहिए। जब आप इस विचारधारा से काम करते हो, ये एक ही विचारधारा का संगठन है, वो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन है। इसके अलावा इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों से 100 रुपया चंदा लेते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन लोगों के पास चंदा के रूप में। कभी आप लोगों के लिए इन्होंने एक हित का काम किया हो तो बता दीजिए। आपके पैसे पे ऐश करते हैं, आपके पैसे पे बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं, आपके पैसे से हवाई यात्राएं करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या करते हैं आप मुझे बता दीजिए। अभी मैं बता देता चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का अपना स्वार्थ है। हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये माफ कर दीजिए, हमारे ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, ये माफ कर दीजिए। इस प्रकार का ये समझौता करके और बिल्कुल नतमस्तक होकर के अपना काम करवाते हैं।
और जिस वजह से ये आप और हम लोगों के लिए लड़ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कारण इनका यह है क्योंकि ये स्वार्थी हैं। और बीबीओ, ये भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने निस्वार्थ भाव से काम किया, अपनी पॉकेट से पैसा लगा करके, अपनी पॉकेट से समाज सेवा में कार्य करके हम लोगों का काम करते हैं। और मैं हिंदुस्तान के अंदर हमने हजारों लोगों का काम किया। कोई अगर व्यक्ति ये साबित कर दे कि भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी ने हमारी जेब से अगर एक चाय का कप पिया हो काम करवाने के बाद, तो हम या एसोसिएशन छोड़ देंगे या हम त्याग पत्र दे देंगे एसोसिएशनों से। हाँ, जो एक मेंबरशिप का एसोसिएशन का चंदे के रूप में आता है, हम ये कहते हैं आप मेंबर बनिए और मेंबर बनने के बाद आप अपने इशू को सामने लेकर आइए, हमारे साथ चल करके मैनेजमेंट के सामने या भारत सरकार के सामने या संचार मंत्रालय के सामने हम आप लोगों के साथ चलेंगे और आप लोग अपने इशू को रिप्रेजेंट करना और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद उस इशू को करवाने में हम प्रेशराइज करेंगे, हम प्रेशर लगाएंगे, हम आग्रह करेंगे, हम विनती करेंगे और उस आधार पर आप लोगों का काम कराएंगे। लेकिन क्या ऐसी मंशा इन एसोसिएशनों की है? मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। अभी एक जो मेजोरिटी एसोसिएशन के महासचिव अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, आज कहां है उनका सपोर्ट? और जितने लोग प्रभावित हैं, कोई परेशान इस तरीके का परेशान है, कोई किसी का बच्चा बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, वो इन लोगों के पास गए, सर हमारा ट्रांसफर का एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा दीजिए। लेकिन इन लोगों ने कहा ये छोटे काम हमारे पे होते नहीं है। तो कौन से काम होते हैं इनके पास? इनसे छोटा काम तुम्हारे पे होता नहीं, बड़ा काम तुम करवा नहीं सकते। तो किस लिए बैठे गद्दी पे ऊपर? किस लिए तुम इन बीएसएनएल अधिकारियों का शोषण कर रहे हो? ये हम आप लोगों को समझना होगा। अगर अपने आप हम अगर पढ़े लिखे अगर हम कहलाते हैं तो हमें ये सोचना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें स्मरण करना होगा इन लोगों ने आप लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया है, किस प्रकार से आप लोगों के साथ खेलते हैं, किस प्रकार से ये अपनी गोटियां फिट करते हैं। ये हम आप लोगों को समझना होगा क्योंकि हम समझ चुके हैं, हम देखते हैं इनको किस प्रकार से ये दिल्ली में काम करते हैं। किसी का काम कराए हुए काम तो बता दीजिए। हाँ, इनके अपने जो दायरे में रहने वाले आज उनको ये है कि मेरा ट्रांसफर यहां करवा दीजिए, मेरा ट्रांसफर। अभी ऑल इंडिया में ट्रांसफर हुए हैं, इनके पदाधिकारी इस तरीके से घूम रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर कॉर्पोरेट ऑफिस करा दो, हमारा ट्रांसफर एनटीआर करा दो। क्या मुझे बताइए, क्या इनके अधिकारी हैं? बाकी जो लोग लॉन्गर स्टे में इधर उधर ट्रांसफर होकर गए हैं, क्या उनके घर परिवार नहीं है? हमने सैकड़ों लोगों के ट्रांसफर को चेंज करवाया है, आग्रह करके चेंज कराया, उनकी स्थिति को देख करके चेंज कराया, जबकि हमारी एसोसिएशन का नहीं थे। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हम ज्यादा समय तक उन लोगों का काम नहीं करवा पाएंगे जब तक वो बीबीओ के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। बीबीओ के साथ खड़े होने पर ही हम अपने तहे दिल से किसी भी लेवल पे जाकर के उन लोगों का काम और उन लोगों के इशू हल करवाने में सक्षम होंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर, लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातों को पहुंचाएं कि हमें बीबीओ को सपोर्ट करना होगा। अगर हमें ओपीएस चाहिए, तो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन दिला सकती है। प्रमोशन चाहिए तो सिर्फ बीबीओ दिला सकती है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, कोर्ट में केस डाल करके उलझा करके रखिए और ये कहने के लिए जवाबदेही हो जाएंगे कि हाँ कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए प्रमोशन नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं है, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, सर कोर्ट में लोग जाने को तैयार है, हमने रोक दिया है, आप कृपया करके आप प्रमोशन कीजिए, हम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम कोर्ट केस में जाना विश्वास नहीं करते हैं, आप प्लीज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और प्रमोशन कीजिए सभी अधिकारियों को। लेकिन ये नहीं करते हैं, इसलिए आपको सोचना होगा, आपको विचार करना होगा। आप जो लोग बीबीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनिए, हमारे सर्कल सेक्रेटरी बनिए। और आपको मैं बता दूं, आपके वहां आकर मैं स्वयं और राजेंद्र सिंह तुसीर जी प्रशासन के साथ आपकी एक बैठक करवाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या होगी उसकी जवाबदेही हम लोगों की अपनी होगी। आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपका देखने का नजरिया भी बीबीओ की तरह होगा और प्रशासन का नजरिया भी बीबीओ को देखने का अलग तरीका से होगा। इसलिए प्लीज आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।